हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 18 अगस्त। 18 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर क्या है? व्हाट इज़ द मस्कट ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट, तो ये अभी हाल ही में कहाँ होने वाला है? ये जम्मू एंड कश्मीर की दाल लेक में होने वाला है। मैं आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, इसको नोट करके चलेंगे। तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है? आपके पास इसमें ऑप्शंस है, हिमालय किंगफिशर या गंगा डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड या इंडियन क्रेन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास हिमालय किंगफिशर, यानी कि आंसर ए, ऑप्शन ए, हिमालयन किंगफिशर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर है। यह शुभंकर हिमालयी क्षेत्र की जैव विविधता और जल के खेलों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा चक्र नामक पहला बहुराज्यीय मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल नेम सुरक्षा चक्र ऑर्गेनाइज्ड? तो सुरक्षा चक्र आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली एनसीआर या कोलकाता या पटना। तो करेक्ट आंसर है आपके पास न्यू दिल्ली एनसीआर। तो न्यू दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल का आयोजन दिल्ली एनसीआर में किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों की आपातकालीन तैयारी और समन्वय की क्षमता को मजबूत करना था। सुरक्षा चक्र मॉक ड्रिल, तो इसको भी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ये वनडे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो जैसे आपके रेलवे हो गया, बैंक है, या यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम्स ले लो, तो उसमें प्रीलिम्स में ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? वेयर विल द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या लखनऊ। तो करेक्ट आंसर है आपके पास बेंगलुरु। बेंगलुरु में खोला जा रहा है। बेंगलुरु में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे कर्नाटक सरकार को क्रिकेट की दुनिया में और ज़्यादा पहचान मिलेगी और खेल की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। नेक्स्ट है, कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी जनसंख्या को नियोजित रूप से स्थानांतरित कर रहा है या स्थानांतरित कर रहा है? विच कंट्री इज रिलोकेटिंग इट्स पॉपुलेशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो आपके पास इसमें करेक्ट आंसर है बी, यानी कि तुवालू। आपके पास इसमें ऑप्शंस थे वैसे, मालदीव है या फिजी है या किरीबाती है, तो बट इसमें आपका करेक्ट आंसर है तुवालू। तुवालू प्रशांत महासागर का एक छोटा सा द्वीप है या देश है, द्वीप देश है। बढ़ते समुद्र स्तर के कारण यहाँ बाढ़ और डूबने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से तुवालू ने विश्व का पहला नियोजित जनसंख्या पलायन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? Who has become the India's 89th ग्रैंड मास्टर? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, रोहित कृष्णा, अर्जुन एग्रियासी या प्रज्ञानंद या निहाल सरीन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए, रोहित कृष्णा।
रोहित कृष्णा। आप देखो ये जो ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो किस में मिलता है, वो मैं आपको बता दूं चेस में मिलता है। तो इसमें आप अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रैंड मास्टर का जो उपाधि है वो किस गेम में दी जाती है, तो ये चेस में दी जाती है। रोहित कृष्णा ने शानदार खेल के साथ भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर का दर्जा प्राप्त किया है। ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की यानी कि चेस की दुनिया में सर्वोच्च उपलब्धि में से एक है और इसे पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठिन मानक पूरे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने आधिकारिक तौर पर कितनी गीगाबाइट सौर फोटोग्राफी या मॉडल निर्माण क्षमता हासिल की है। इंडिया हैज़ ऑफिशियली अचीव हाउ मैनी गीगावाट्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 80, 90, 100 या 110। करेक्ट आंसर है आपके पास आंसर सी यानी कि 100। भारत ने 100 यानी कि 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉडल निर्माण क्षमता प्राप्त कर ली है, जो नवीनीकरण ऊर्जा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की क्षमता में महत्वपूर्ण कदम भी कहलाएगा। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। ऑन द 15th August 2025, which foundation day of Indian Space Research Organization was celebrated। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं 54th, 55th, 56 या 57। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 56 फाउंडेशन दिवस यानी स्थापना दिवस मनाया गया इसरो का। नेक्स्ट तो भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचांक यानी कि श्रेष्ठ का अनावरण किसने किया। हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटर एक्सीलेंस इंडेक्स। स्टेट हेल्थ यानी कि श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है एस का मतलब है स्टेट, एच का मतलब है हेल्थ, आर का रेगुलेटर और ई का एक्सेलेंस इंडेक्स। तो ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया है। श्रेष्ठ का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों में स्वास्थ्य मानक स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली और कार्य को बेहतर बनाना है। श्रेष्ठ was launched by the Ministry of Health, Family Welfare to improve the functioning and performance of state health and regulatory institutions। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय या महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। आपके पास इसमें ऑप्शन हैं जापान, भारत, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर है आपके पास है इंडिया। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो देश की खेल क्षमता और अंतर्राष्ट्रीयता को पहचान देता है और मजबूत भी करता है अंतर्राष्ट्रीय पहचान को। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन
AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड या डन? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ। सो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जयपुर। जयपुर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। India's first drone and AI-based artificial rain experiment was conducted in Jaipur to explore the possibility of bringing rainfall to drought-affected areas. चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है थर्मामीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? विच लिक्विड इज़ यूज इन द थर्मामीटर? तो आपके पास इसमें ऑप्शंस है मरकरी, वाटर, अल्कोहल या ऑयल। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट में लिखना है। चलिए दोस्तों, अब जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक टाइम रहते पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।